नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। शिक्षक भर्ती में 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश हाईकोर्ट। हंसी आती है इस तरह के आदेश पढ़ने में, फिर भी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो जूनियर बेसिक स्कूलों में 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पारित एक निर्णय में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 75,825 प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उच्चतम न्यायालय की ओर से बनाई गई 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना। कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया है। दोनों विशेष अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति XQH रिजवी की खंडपीठ ने कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को आए आदेश में सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली गई। यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे, बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुष्मांडा शाही ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 के बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना केस में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों की संपन्न की गई भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का वाद खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का एकल जज की ओर से निर्देश दिया जाना गैर कानूनी है। तो सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर विशेष अपील की स्वीकार कर लिया है। अब हंसी इस बात पे आती है कि इतने पुराने मुद्दे कोर्ट में घिसते घिसते इतने पुराने हो चुके होते हैं कि ना तो इन पर कोई ध्यान दे रहा होता है। इन अभ्यर्थियों का क्या होता है जो बेचारे इन चीज़ों को सफ़र करते करते इस सफ़र में निकल पड़ते हैं कि उस सफ़र का कोई अंत नहीं होता। और किसी और सरकार का ये मान के चलिए कि अगर किसी और सरकार के समय की भर्ती है और वो अगर 2, 4, 5 साल तक हो गई क्लियर तो ठीक है, लेकिन अगर उस सरकार के जाने के बाद अगर वो भर्ती फंसी है तो ये मान के चलिए कि वो भर्ती जाने वाली है गड्ढे में, क्योंकि जो नई सरकार होती है वो हमेशा पुरानी सरकार के फैसलों को गलत ठहराती है एवं ज़्यादातर वो इस प्रयास में रहती है कि जिन पदों पर पुरानी भर्ती हुई उसको किसी तरीके से समाप्त कर अपने सरकार के समय में, अपने शासनकाल में उन्हीं पदों पर भर्ती करके ये दिखा लेना कि भाई ये भर्ती तो हमने कर दी है। इसलिए इस तरह की जो भर्तियाँ इतनी लंबी खिंचती हैं उनका भविष्य बहुत ख़राब होता है। इसी प्रकार का कुछ आप आदेश देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को समाप्त करते हुए नया ऑर्डर जारी कर दिया। लास्ट आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।